देखकर शैतान बहुत खुश होता है। अब आएगा मजा। अब मैं अपनी भूतिया सेना को लेकर नागलोक पर हमला करूंगा और उस नाग नागिन को खत्म कर दूंगा। वहीं एक बार धरती लोक पर सूखा पड़ जाने से गांव के सभी तालाब और कुएं सूख जाते हैं। पानी न मिलने से गांव वाले प्यास से बिलबिलाने लगते हैं। तभी कुछ गांव वाले भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आप ये हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। गांव के सभी तालाब और कुएं सूख चुके हैं, पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हो रही। हे प्रभु, हमारी मदद कीजिए। अगर गांव में बारिश नहीं हुई तो हमारा गांव जल्द ही वीरान हो जाएगा। वहीं अगले दिन एक चुड़ैल और शैतान उस गांव में आते हैं। चुड़ैल वहां आकर कहती है, शैतान, इस गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। यह बहुत अच्छा मौका है। हम इन गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाएंगे और इन गांव वालों से अपनी भूतिया सेना तैयार करेंगे। नागलोक पर हमला करने के लिए हमें एक बड़ी सेना की जरूरत है। तभी चुड़ैल को पास में एक पुराना खराब हैंडपंप दिख जाता है। चुड़ैल उस हैंडपंप के अंदर चली जाती है और वहां रहने लगती है। अगले दिन गांव में एक किसान के बीवी बच्चे प्यास से बिलबिला रहे होते हैं। माँ, पिताजी, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। हाँ पिताजी, मुझे भी पानी चाहिए। प्यास से मेरा गला सूख रहा है। किसान अपने बच्चों को व्याकुल देखकर बहुत परेशान हो जाता है और अपने बच्चों का मन रखने के लिए बाल्टी लेकर पानी की तलाश में गांव में निकलता है। पानी तलाश करते हुए किसान उस खराब पड़े हैंडपंप के पास आ जाता है। किसान उस हैंडपंप की तरफ देखता है और कहता है, अरे यह हैंडपंप तो कब से खराब पड़ा है, इसमें तो भला कहाँ पानी होगा। लेकिन तभी उस हैंडपंप से एक तेज रोशनी निकलती है और एक आवाज आती है, किसान, तुम्हारे गांव पर ईश्वर की कृपा हुई है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम इस नल से जितना चाहो उतना पानी ले जा सकते हो। आओ, इस नल से पानी ले जाकर अपने बीवी बच्चों की प्यास बुझाओ। यह सुनकर किसान बहुत खुश हो जाता है। तभी वह हैंडपंप अपने आप चलने लगता है और उसमें से पानी निकलने लगता है। किसान अपनी बाल्टी में पानी भर लेता है और पानी लेकर अपने घर आ जाता है। किसान के बीवी बच्चे पानी पीकर बहुत खुश होते हैं। लेकिन वहीं कुछ गांव वालों को पता लग जाता है कि किसान को कहीं से पानी मिला है। वे सभी अपने बाल्टी और घड़े लेकर किसान के घर आ जाते हैं। अरे भाई, हमारा गांव तो पूरा सूखा पड़ा है, फिर तुम्हें यह पानी कहाँ से मिल गया? हाँ, जल्दी बता, तू यह पानी कहाँ से लेकर आया है। वहीं किसान बहुत सीधा और ईमानदार था। वह गांव वालों को सारी बात बताता है। गांव वालों, यह पानी मैं हमारे गांव में लगे एक पुराने हैंडपंप से लेकर आया हूँ। यह सुनकर गांव वाले कहते हैं, अरे किसान, हम गांव वाले तो पहले ही बहुत परेशान हैं और तू हमारे साथ मजाक कर रहा है। नहीं गांव वालों, मैं सच कह रहा हूँ, हमारे गांव पर ईश्वर की कृपा हुई है। उस हैंडपंप से पानी निकल रहा है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम सब मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर किसान उन सभी गांव वालों को लेकर उस हैंडपंप के पास आ जाता है। तभी उस हैंडपंप से एक रोशनी निकलती है और उसमें से पानी निकलने लगता है। यह देखकर गांव वाले खुशी से पागल हो जाते हैं। अरे भाई, तुम तो सच कह रहे थे, इस नल से तो सच में पानी निकल रहा है। तब सभी गांव वाले एक एक करके उस नल से पानी भर लेते हैं और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन जिस हैंडपंप से गांव वालों ने पानी पिया था वह पानी जहरीला था। जिसने भी उस हैंडपंप से पानी पिया था, पानी पीकर वह सभी भूतिया हो जाते हैं। उधर किसान के बीवी बच्चे वे सभी भी भूतिया हो जाते हैं। तभी शैतान वहां आता है। शैतान अपनी भूतिया सेना को देखकर बहुत खुश होता है और अपनी भूतिया सेना से कहता है, मेरे भूतिया सैनिकों, आज से तुम सब मेरे गुलाम हो। आज से तुम मेरी हर बात मानोगे। हाँ शैतान महाराज, हम सब आपके गुलाम हैं। हम आपकी हर बात मानेंगे। यह देखकर शैतान बहुत खुश होता है। अब आएगा मजा। अब मैं अपनी भूतिया सेना को लेकर नागलोक पर हमला करूंगा और उस नाग नागिन को खत्म कर दूंगा। वहीं शैतान की ये सारी बातें साधु बाबा सुन रहे होते हैं। साधु बाबा शैतान की भूतिया सेना देखकर हैरान हो जाते हैं। साधु बाबा उसी समय नागराज और नागिन के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर नागराज और नागिन को गांव का सारा हाल समझाते हैं। साधु बाबा की बात सुनकर नागराज और नागिन उसी समय गांव में उस भूतिया हैंडपंप के पास आ जाते हैं। तभी नागराज और नागिन अपनी शक्ति से देखते हैं कि उस हैंडपंप के अंदर एक चुड़ैल बैठी हुई है। वह गांव वालों को पानी का लालच देकर उनसे अपनी भूतिया सेना तैयार कर रही है। नागराज सारा खेल समझ आता है और उसी समय उस हैंडपंप पर अपनी शक्ति छोड़ता है। ऐसा करते ही चुड़ैल उस हैंडपंप से बाहर आ जाती है। नागराज, यह तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल नागराज को मारने आती है। नागराज चुड़ैल को वहीं कैद कर लेता है। तभी इतने में शैतान अपनी भूतिया सेना लेकर वहां आ जाता है। चुड़ैल को बंदी बना देखकर शैतान कहता है, मेरे भूतिया सैनिकों, जाओ और इस नाग नागिन को खत्म कर दो।
शैतान की बात सुनकर उसकी भूतिया सेना नागराज नागिन की तरफ बढ़ती है। तभी नागिन अपनी शक्ति से शैतान की भूतिया सेना को वहीं रोक देती है। फिर नागराज अपनी शक्ति से शैतान और चुड़ैल पर हमला करता है। चुड़ैल और शैतान वहीं जलकर भस्म हो जाते हैं और सभी गांव वाले जो भूतिया बन गए थे वे सभी वापस ठीक हो जाते हैं। नागराज और नागिन गांव में पानी से भरे 2 कुएं प्रकट करते हैं। यह देखकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और सभी मिलकर नागिन का धन्यवाद करते हैं। तो वह लड़की भूतिया पैदा होती है। उस भूतिया लड़की को देखकर नागराज बहुत डर जाता है। एक बार की बात है, नागलोक में इच्छाधारी नागिन गर्भवती होती है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली होती है। इस खबर से नागलोक में खुशी का माहौल होता है। नागराज नागिन से कहता है, इच्छाधारी नागिन, तुम चिंता मत करो, जल्द ही हमारी संतान इस दुनिया में आएगी और यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। वहीं नागलोक में एक लालची चुड़ैल नागराज की ये सारी बातें सुन रही होती है। चुड़ैल कहती है, अच्छा, तो यह नागिन गर्भवती है। जल्दी से जाकर यह खबर चुड़ैल को देती हूँ। यह कहकर चुड़ैल अपनी महारानी चुड़ैल के पास आ जाती है। चुड़ैलों की रानी, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। हाँ चुड़ैल, जल्दी से बता, ऐसी कौन सी खबर है? चुड़ैल, इच्छाधारी नागिन गर्भवती है। वह जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। चुड़ैल, फिर तो तूने बहुत बड़ी गलती की। तुझे उस इच्छाधारी नागिन और उसके बच्चे को वहीं मार देना था। नहीं चुड़ैलों की रानी, वह नागराज हर पल उस इच्छाधारी नागिन की रक्षा में तैनात है। अगर मैं वहां इच्छाधारी नागिन को मारने की कोशिश करती तो वह नागराज मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। अच्छा, ऐसी बात है, फिर तो मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहकर चुड़ैल उसी समय नागलोक आ जाती है और वहां आकर वह चुड़ैल साधु बाबा का रूप ले लेती है और अपने हाथ में एक भूतिया फल प्रकट करती है और उस फल को लेकर इच्छाधारी नागिन के पास आ जाती है। नागराज साधु बाबा को अचानक वहां देखकर कहता है, प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ नागलोक में अचानक से, बताइए कैसे आना हुआ? नागराज, मैं धरती लोक से अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख रहा था कि इच्छाधारी नागिन बहुत पीड़ा में है। उनकी पीड़ा को कम करने के लिए मैं यह दिव्य फल उनके लिए लेकर आया हूँ। तुम यह फल इच्छाधारी नागिन को खिलाओ, इससे इनकी पीड़ा कम हो जाएगी। तब नागराज साधु बाबा से वह फल ले लेता है और इच्छाधारी नागिन को खिला देता है। भूतिया फल देकर साधु बाबा, जो कि चुड़ैल थी, वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन इच्छाधारी नागिन एक लड़की को जन्म देती है, परंतु वह लड़की भूतिया पैदा होती है। उस भूतिया लड़की को देखकर नागराज बहुत डर जाता है और कहता है, हे ईश्वर, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे घर में एक भूतिया बच्ची कैसे पैदा हो सकती है? अगर नागिन ने इस बच्ची को देख लिया तो वह बहुत दुखी होगी। ऐसा सोचकर नागराज उस भूतिया बच्ची को उठाता है और उसे लेकर नागलोक वापस आकर वह इच्छाधारी नागिन को बताता है कि उसकी पत्नी नागिन को एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था। यह सुनकर नागिन को बहुत दुख होता है। दूसरे जंगल में लाकर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उधर वह चुड़ैल उस भूतिया बच्ची के पास आती है। वह उसे उठा लेती है और उसे लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। अब यह मेरी बच्ची है और आज से मैं इसकी माँ हूँ। इस बच्ची को अब मैं पालूंगी। फिर उस दिन से चुड़ैल उस बच्ची का पालन पोषण करती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और वह भूतिया लड़की बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन चुड़ैल अपनी भूतिया बेटी को लेकर नागलोक पर हमला कर देती है। चुड़ैल नागिन और नागराज दोनों को बंदी बना लेती है। नागराज, अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। चुड़ैल, जल्दी से खाने का इंतजाम करो। आज इन दोनों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर नागिन और नागराज बहुत डर जाते हैं। तब नागराज चुपके से वहाँ एक बाज प्रकट करते हैं। हे जादुई रक्षक बाज, तुम इसी समय धरती लोक जाओ और साधु बाबा को हमारी सहायता के लिए यहाँ लेकर आओ। यह सुनकर साधु बाबा उसी समय जादुई बाज पर बैठकर नागलोक आ जाते हैं। साधु बाबा को वहां देखकर चुड़ैल और उसकी भूतिया बेटी साधु बाबा को मारने के लिए उसकी तरफ आती है। क्योंकि साधु बाबा के पास दिव्य शक्तियां थी, तो साधु बाबा उस भूतिया लड़की को पहचान लेते हैं कि वह लड़की नागिन की बेटी है। तब साधु बाबा उस लड़की को छोड़ देते हैं और उन दोनों चुड़ैलों को अपनी शक्तियों से जलाकर भस्म कर देते हैं। चुड़ैल के मरने के बाद नागराज साधु बाबा से कहता है,
साधु बाबा, अब हम इस भूतिया बच्ची का क्या करें? तब साधु बाबा नागिन और नागराज को सारी बात बताते हैं कि वह भूतिया बच्ची और कोई नहीं, वह उन्हीं की बेटी है। चुड़ैल ने धोखे से भूतिया फल खिलाकर उनकी बेटी को भूतिया बना दिया था। यह कहकर साधु बाबा अपना हाथ उस भूतिया लड़की पर रखते हैं और वह लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। नागराज और नागिन अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होते हैं और साधु बाबा का धन्यवाद करते हैं।